वाराणसी पहुंचे भोजपुरी फिल्म स्टार सांसद मनोज तिवारी राहुल गांधी पर जमकर साधा निशाना। वाराणसी में एक दिवसीय दौरे पर दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी पहुंचे, जहां मीडिया से बात करते हुए उन्होंने राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भारत के पड़ोसी देश में लगभग 10 लाख लोग मर गए हैं, वहीं राहुल गांधी बिना कोरोना वायरस प्रोटोकॉल का पालन करते हुए पदयात्रा निकाल रहे हैं। उन्हें बेवकूफ़ी का कार्य न करके सीख लेनी चाहिए। सलमान खुर्शीद द्वारा राहुल गांधी को राम बताने पर मनोज तिवारी ने बताया कि सलमान खुर्शीद को राम के विषय में कितनी जानकारी है यह सभी जानते होंगे। उन्होंने कहा कि सलमान खुर्शीद के कारण कांग्रेस रसातल में जा रही है। सलमान खुर्शीद को अभी राम के विषय में जानने की आवश्यकता है। वहीं उन्होंने सुशांत सिंह के मामले का खुलासा के विषय में कहा कि हम लोगों ने इस मुद्दे को लेकर सदन में उठाने का काम किया, जिसमें हम लोगों ने उसको मर्डर बताने का भी काम किया था। अब धीरे धीरे रिपोर्ट सामने आ रही है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को सांसद मनोज तिवारी ने इसे भारत तोड़ो यात्रा करार दिया है। उन्होंने कहा है कि जहां से इन्होंने पदयात्रा अपनी शुरू की थी, वहीं चर्च के एक पादरी से बात की थी जो भारत तोड़ने के विषय पर बात करता है। इसके बाद इनकी यात्रा आगे बढ़ती है तो वो कन्हैया कुम्हार से मिलते हैं जो भारत तेरे टुकड़े होंगे के नारे दिया था। तो यह राहुल गांधी का भारत जोड़ो नहीं भारत तोड़ो पदयात्रा है। मनोज तिवारी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2023 में निःशुल्क अनाज वितरण के विषय में कहा कि प्रधानमंत्री देशवासियों पर 2023 पर एक बहुत बड़ी सौगात दिए हैं, जिसमें गेहूं और चावल फ्री में दिया जाएगा। प्रधानमंत्री ने इस फैसले को भारत के बजट पर भी प्रभाव पड़ेगा, लेकिन इसकी चिंता न करते हुए उन्होंने सभी का ध्यान रखा है। उन्होंने आगे बताया है कि आने वाले समय में हम विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे, फ्रांस और अन्य देशों को पीछे छोड़ देंगे। स्वागत है उनका। ये कोई पहली बार तो दिया नहीं है, ये तो पहले भी न्योता क्या पहले तो मिल चुके हैं, पहले साथ यात्रा कर चुके हैं, फिर जनता से नकारे जा चुके हैं। लेकिन समस्या है कि ये भारत जोड़ो यात्रा है या भारत तोड़ो यात्रा है, इस पे विचार होना चाहिए। आप जब साउथ से शुरुआत किए तो एक ऐसे चर्च के पदाधिकारी से मिले। हमारे देश में बहुत सारे चर्च के पदाधिकारी हैं जो बहुत देशभक्त हैं, देश के सब साथ चल रहे हैं। पूरी कम्युनिटी बहुत अच्छे से राष्ट्रवादी तरीके से चल रही है, लेकिन राहुल गांधी जिससे मिलते हैं वो देश विरोधी बातें करता है। वो देश को हमेशा गलत शब्दों से परिभाषित करता है। तो वहाँ भी उन्होंने देश का दिल तोड़ा। रास्ते में आगे चलते हैं तो कन्हैया कुमार जैसे लोग उनके साथी होते हैं, जिसका नारा है भारत तेरे टुकड़े होंगे। वहाँ भी दिल टूटा। राजस्थान आते आते मोबाइल तोड़ दिए किसी कार्यकर्ता का। तो भैया सब तो तोड़ ही रहे हो, कुछ तो जोड़ो। मैं समझता हूँ ये इनकी यात्रा अच्छा, मैं इसको मानता अगर ये देश के अच्छे अच्छे लोगों को तोड़ते। कल मेवात के एक व्यक्ति का मैं, कोई रशीद चाचा है उनका मैं सुन रहा था बयान। वो कहते हैं कि ये चलते हैं तो बात भी नहीं करते, लोग रस्सी में से बांधे रहते हैं, चलते जाते हैं। तो अगर ऐसी ही यात्रा है, हमें तो लगा था कि इस यात्रा से कुछ राहुल जी का और कांग्रेस का फायदा होगा, लेकिन मुझे दिख नहीं रहा है। लेकिन हम उनका स्वागत करते हैं। घूमे, कम से कम देश के लोगों की मनोदशा और भावनाओं तो समझे। नगर निकाय चुनाव जल्द होने वाला। देखिए, दिल्ली में तो हम सोचे थे कि वो शायद 200 सीट पाएंगे, लेकिन दिल्ली में ऐसी स्थिति आ गई उनकी कि वो किसी तरह बहुमत के आंकड़े को किसी तरह छू पाए हैं। और ऐसी स्थिति में देखिए, मेरा जो मानना है कि दिल्ली के लोगों ने एमसीडी में उनको अंतिम मौका दिया है, और वो भी इसलिए दिया है कि अब दोष मत लगाना 2025 में कि देखो एमसीडी हमारे पास नहीं थी तो हम काम नहीं कर पाए। और मैं आपको बता दूं, मेरा जो दूरदृष्टि कह रही है कि 2025 में आम आदमी पार्टी का पूरी तरह से राजनीतिक सफाया हो जाएगा। 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है, और 5वीं बड़ी इकोनॉमी बनने में हमने किसको पीछे छोड़ा? तो ब्रिटेन जैसे देश को भी पीछे छोड़ा। जिस ब्रिटेन ने हमारे ऊपर 200 साल शासन किया, हम लोगों ने उसको पछाड़ करके 5वें स्थान पे हम आ गए। 2013 में हम 12वें स्थान पर थे। नरेंद्र मोदी जी के सरकार आने के बाद हम 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है, और इसीलिए हमको 2 लाख करोड़ का बर्डन नहीं है।
ये गरीब देश के जो बिलो पॉवर्टी लाइन लोग हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी घोषणा है, और इसके लिए मैं भी अपनी तरफ से बनारस के सांसद जी को बहुत धन्यवाद करता हूं। दूसरी जो प्रमुख बात है कि अभी 7 दिन पहले जब हमारी संसद चल रही थी तो प्रधानमंत्री जी और देश के विदेश मंत्री ने और देश के रेल मंत्री ने, इन लोगों ने प्रेजेंटेशन दिया। हम बहुत जल्दी, हो सकता है कि अगले 2 महीना या 3 महीना के अंदर ही हम दुनिया की 3rd सबसे बड़ी इकोनॉमी हो जाए। फ्रांस और जर्मनी को हम किसी भी समय पछाड़ सकते हैं। तो ये अपने आप में इसको उसी तरह से समझना पड़ेगा कि उसका फ़ायदा ही होता है कि हम देश के बिलो पॉवर्टी लाइन को राशन कार्ड पे अब बिना पैसे के अनाज देंगे, और अनाज की गुणवत्ता भी बढ़ाई जा रही है। दूसरी मेरी काशी में प्रार्थना है, प्रधानमंत्री जी ने भी सबसे निवेदन किया है, हमारे देश के स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने भी निवेदन किया है। हमारे पड़ोसी देश चाइना में कोविड की बड़ी भयावह स्थिति है, और भयावह स्थिति ऐसी है कि अनुमान लगाया जा रहा है वहाँ 10 लाख तक लोग मर सकते हैं। काफ़ी लोगों की कैजुअलिटी हो चुकी है। इसलिए हम लोग अपने देश में भी सोशल डिस्टेंस का पालन करें। हम ये समझ रहे हैं कि वैक्सीन लगाने के कारण, बूस्टर के कारण हमारे यहाँ वो वेरिएंट कम प्रभावी हुआ है, इसलिए हम सभी एक बहुत मजबूत स्थिति में हैं। लेकिन एक हमारी भी, मैं मनोज तिवारी भी काशी से पूरे पूर्वांचल को प्रार्थना करूंगा कि आप लोग 2 गज की दूरी का ध्यान जरूर रखें, और 2-3 आसान से सतर्कता है जिसको हम कर सकते हैं। हाथ मिलाने से बचना है, हाथ साफ करके ही खाना खाना है। बहुत पास से अगर किसी से बात करना है तो फिर मास्क लगाइए, वरना 2 गज की दूरी रहे। हम लोग कोविड की सतर्कता को लेकर के चलेंगे। राहुल गांधी जैसी बेवकूफ़ियाँ नहीं करनी है कि ऐसी बातों में भी वो